दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एक बड़ा खुलासा हो रहा है जिसमें अधिकारियों की तरफ से सफाई कर्मचारियों के हक के करोड़ों रुपए को दबाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इधर स्कूल सफाई कर्मचारी संगठन ने भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को, इस महत्वपूर्ण अपडेट को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी के पदाधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दरअसल पूरा मामला यह है कि चूंकि अभी सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सरकार के हिसाब से स्कूल सफाई कर्मचारियों से 2 घंटा काम लेकर 2 घंटे के हिसाब से करीब 3,500-4 हज़ार के आसपास मानदेय भुगतान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, संघ का कहना है कि पूर्व में 2013-14 में सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे यानी कि दिन भर में 4 घंटे के हिसाब से काम लिया गया था और सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय भुगतान किया गया था और 2 घंटे का मानदेय भुगतान नहीं किया गया था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस 2 घंटे की राशि को रोकने से अकेले धमतरी जिला में ही साल भर का उस एक साल का 2013-14 का स्कूल सफाई कर्मचारियों के हक के 2,58,68,929 रुपए की राशि को रोक दिया गया है। यानी कि इतनी राशि सिर्फ धमतरी जिले के सफाई कर्मचारियों का रुका हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे स्टेट लेवल में कितना नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, इसी 2013-14 के उस 2 घंटे के अतिरिक्त मानदेय राशि के भुगतान की मांग अब तेज हो चुकी है। इसी मुद्दे के बारे में हम आगे तथ्यों के माध्यम से एक एक करके बारीकी से समझने वाले हैं। दोस्तों, इसके संबंध में सबसे पहले आप धमतरी जिला के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि डीओ कार्यालय से 16 सितंबर 2013 को जारी इस आदेश को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिले में कार्यरत अंशकालीन स्कूल स्वीपर को कम से कम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को यानी कि दिन भर में 4 घंटे काम लेने का साफ साफ आदेश जारी किया गया था। और धमतरी जिला के पदाधिकारियों का भी कहना है कि उन्होंने 2013-14 में पूरे साल भर जब तक शाला संचालित हुई है तब तक पूरा एक सत्र 4 घंटा काम किए हैं और उनको सिर्फ 2 घंटे का ही मानदेय भुगतान किया गया है और अभी भी 2013-14 का 2 घंटे का मानदेय भुगतान करना बाकी है। इसके बाद उसी धमतरी डीओ कार्यालय से 27 जनवरी 2017 को एक पत्र जारी करके धमतरी जिला के चारों विकास खंड यानी कि धमतरी, कुरूद, मगल, लोड और नगरी, इन चारों विकास खंड से 16 सितंबर 2013 से लेकर 25 मार्च 2014 तक अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा 2 घंटे अतिरिक्त किए गए कार्य के मजदूरी भुगतान के लिए आहरण पत्र तैयार करके पूरी जानकारी को मंगाई गई थी, जिसके आधार पर मानदेय भुगतान करने के लिए धमतरी जिला के उन चारों विकास खंड यानी कि धमतरी, कुरूद, मगल, लोड और नगरी ब्लॉक के बीओ ऑफिस के तरफ से 2 घंटे के मानदेय भुगतान शेष बताकर अनाहरण प्रमाण पत्र तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया था। यानी कि 2 घंटे का मानदेय भुगतान करना बाकी है, जिसके परिपालन में फिर धमतरी डीओ के द्वारा 23 सितंबर 2017 को डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर इसी 2 घंटे के अतिरिक्त कार्य के मजदूरी भुगतान करने के लिए राशि मांगी गई थी। इसके बाद स्कूल सफाई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी अतिरिक्त 2 घंटे की मानदेय राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंतजार करते करते जब कई साल गुजर गए और फिर भी अभी तक उस 2013-14 के 2 घंटे के अतिरिक्त मानदेय राशि का भुगतान नहीं होने की सूरत में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप अब इस मुद्दे पर अंदर खाने पेपरबाजी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संघ के प्रयास से इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर धमतरी डीओ ने पिछले महीने 4 सितंबर 2024 को एक आदेश जारी करके धमतरी जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूल सफाई कर्मचारियों के उसी 2013-14 के अतिरिक्त 2 घंटे मानदेय भुगतान करने के संबंध में जानकारी को मांगी गई थी। इसके बाद दोस्तों, जब संगठन की तरफ से और दबाव बनाया गया तो धमतरी डीओ ने पलटी मारते हुए कलेक्टर जन दर्शन में 18 जुलाई 2024 को पत्र लिखकर यह बोल दिया कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को तो पहले से ही 4 घंटे के काम के बदले में 4 घंटे के हिसाब से मानदेय भुगतान किया जा चुका है, इसलिए अभी वर्तमान में स्कूल सफाई कर्मचारियों को 4 घंटे के मानदेय भुगतान किया जाना फिलहाल संभव नहीं है। अब दोस्तों, इस प्रकार के दोगलापंथी और विरोधाभास काम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शासन तंत्र में बैठे अधिकतर अधिकारी कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि 2024 से पहले सभी पत्रों में 2 घंटे के अतिरिक्त मानदेय भुगतान करना बाकी है, इस प्रकार का उल्लेख किया जा रहा था। लेकिन इस पत्र में धमतरी डीओ ने धमतरी कलेक्टर को साफ साफ बोल दिया कि 4 घंटे का मानदेय भुगतान
भुगतान पहले से ही हो चुका है, इसलिए अब और किसी प्रकार के अतिरिक्त मानदेय भुगतान करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब फिर से संघ की तरफ से दबाव बनाया गया तो जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी की तरफ से 4 सितंबर 2024 को फिर से एक आदेश जारी करके धमतरी जिला के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि आपके विकासखंड के अधीन संचालित सभी सरकारी स्कूलों में दिनांक 16 सितंबर 2013 से लेकर 24 मार्च 2014 तक की अवधि में 2 घंटे अतिरिक्त कार्य करने वाले अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जानकारी को 16 सितंबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। उसके बाद भी नीचे स्तर के अधिकारियों के द्वारा इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी की तरफ से 24 सितंबर 2024 को इस मुद्दे को लेकर धमतरी डीओ, धमतरी कलेक्टर और एसडीएम के साथ साथ धमतरी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर साफ साफ कड़े शब्दों में बोल दिया गया कि अगर 5 अक्टूबर 2024 तक उस 2 घंटे के बकाया मानदेय भुगतान नहीं करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी की तरफ से 21 अक्टूबर 2024 को गांधी ग्राम कंडेल से पद यात्रा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी कार्यालय का घेराव करते हुए जिला मुख्यालय के सामने सामूहिक आत्मदाह करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके बाद इधर विभाग में जो है वो हड़कंप मच गया है। इसके बाद विभाग की तरफ से तत्काल जानकारी मांगी गई कि कितने सफाई कर्मचारियों ने 2013-14 में 2 घंटे अतिरिक्त काम किया है, उसकी जानकारी को मांगी गई और जिन्होंने काम नहीं किया है उनके प्रपत्र को निरंक भेजने के निर्देश दिया गया। लेकिन दोस्तों संघ का कहना है कि इसमें भी खेला करते हुए संकुल और बीओ ऑफिस में जो ऑपरेटर और बाबू काम कर रहे हैं उनके तरफ से खेला करते हुए सभी फॉर्मेट को निरंक भेज दिया जा रहा है, यानी कि कोरा भेज दिया जा रहा है, ताकि किसी भी सफाई कर्मचारी को उस अतिरिक्त 2 घंटे के मानदेय भुगतान नहीं मिले और उन छोटे छोटे कर्मचारियों के पेट में लात मारते हुए गरीबों के हक के राशि को बाबू और बीओ लोगों के द्वारा दबाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अलग अलग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से सभी बाबू लोगों को भेजा जा रहा है कि सभी लोग इसी प्रकार से जानकारी को निरंक भेजें ताकि किसी भी स्कूल सफाई कर्मचारियों को राशि नहीं मिल पाए। इधर इस मुद्दे को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक लेते हुए छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी ने उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दिया है और साथ ही साथ मांग किया गया है कि धमतरी जिला के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी की तरफ से पूर्व में जो अनाहरण पत्र जारी किया गया था उसी को आधार मानकर बकाया अतिरिक्त 2 घंटे के मानदेय भुगतान करने की मांग रखी गई है। दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, क्योंकि इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से खास करके धमतरी जिले के अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके मामले को दबाया जाए ताकि स्कूल सफाई कर्मियों को पैसा देना ना पड़े। लेकिन दोस्तों किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि आदमी को एक गलती को छुपाने के लिए, किसी मामले को दबाने के लिए कई सच को दबाने पड़ते हैं और कई झूठ बोलने पड़ते हैं और बाद में यही झूठ उस आदमी के पतन का कारण बनती है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार का हाल धमतरी जिले के अधिकारियों का हो रहा है। अब इस पूरे मामले में अधिकारी लोग अपने ही करतूत से खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, तो इसे आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो देखिए दोस्तों, इन सभी पत्रों और आदेशों से साफ हो चुका है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों की तरफ से 2013-14 में सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे यानी कि दिन भर में 4 घंटे काम किया गया था, लेकिन उनको सिर्फ 2 घंटे का ही उस वक्त मानदेय भुगतान किया गया है और कायदे से उनको 2 घंटे का मानदेय भुगतान करना बाकी है। दोस्तों इसको लेकर एक तरफ तो धमतरी डीओ के तरफ से 18 जुलाई 2024 को जो पत्र धमतरी कलेक्टर को भेजा गया उसमें धमतरी डीओ की तरफ से कलेक्टर जनदर्शन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को तात्कालीन समय में यानी कि 2013-14 में ही 4 घंटे का मानदेय भुगतान किया जा चुका है और राशि देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी धमतरी डीओ की तरफ से 20 अगस्त 2024 को उसी कलेक्टर को मुख्यमंत्री जनदर्शन को संबोधित करते हुए कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि शासन स्तर से आदेश के अभाव में वर्तमान समय में 4 घंटे का मानदेय भुगतान किया जाना संभव नहीं है। अब दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब धमतरी डीओ की तरफ से पहले कहा गया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पहले से ही 4 घंटे का मानदेय भुगतान हो चुका है और देने की फिलहाल अभी आवश्यकता नहीं है, तो क्या बिना शासन के आदेश से उनको भुगतान कर दिया गया होगा? और अगर भुगतान किया जा चुका है तो उसी धमतरी डीओ के तरफ से फिर इधर 20 अगस्त 2024 के आदेश में यह क्यों कहा जा रहा है कि शासन स्तर से आदेश के अभाव में अभी वर्तमान में स्कूल सफाई कर्मचारियों को 4 घंटे के मानदेय राशि भुगतान किया जाना संभव नहीं है? इसका मतलब साफ है दोस्तों कि स्कूल सफाई कर्मचारी अपने स्थान पर बिल्कुल सही हैं, उनकी मांग भी बिल्कुल जायज मांग है और अधिकारियों की तरफ से
अपने ही आदेश के विपरीत काम किया जा रहा है और पूरी कोशिश किया जा रहा है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को राशि भुगतान नहीं मिले। इस मामले को दबाने के लिए धमतरी डीओ बीओ की तरफ से नए नए आदेश जारी करके सरकार को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर स्कूल सफाई कर्मचारियों के हक की राशि को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत और अन्याय है। दोस्तों, अंत में जाते जाते आप पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी के जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार के क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर पूरे मुद्दे को और अच्छे से समझ सकते हैं। गुरुजनों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला धमतरी आप सबके समकक्ष सूचना प्रसारण करना चाहूँगा कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी के द्वारा दिनांक 4/9/2024 को अपने पत्र के माध्यम से 2013-14 में 2 घंटे के अतिरिक्त कार्य किए गए कर्मचारियों की जानकारी 16/9/2014 तक जानकारी मांगा गया था, जिसका परिपालन विभाग के द्वारा निचले स्तर पर नहीं करवाया गया, जिससे आहत होकर शोषित कर्मचारियों द्वारा 21/10/2024 को गांधीग्राम कंडेल से सत्याग्रह करते हुए जिला मुख्यालय के समकक्ष आत्मदाह करने का निर्णय लेते हुए पत्राचार के माध्यम से उच्च कार्यालय को पत्राचार के माध्यम से सूचना प्रेषित किया गया, जिससे विभाग में हलचल मच गया, जिसके उपरांत विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा तत्कालीन समय में जानकारी मंगवाया जा रहा है। तो वही दूसरी ओर विकासखंड में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्य संबंधित जानकारी निरंक भेजने संबंधित प्रारूप तैयार कर उच्च कार्यालय को भेजने संबंधित जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना संकुल समन्वयक को भेजा गया है। अतः आप सभी गुरुजनों से आग्रह है कि जिन जिन कर्मचारियों के द्वारा कार्य किए गए हैं, उनकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजा गया प्रारूप में जानकारी कार्य किया गया है करके जानकारी पत्र तैयार कर भेजे एवं जिन कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे के अतिरिक्त कार्य नहीं किया गया है, उनका जानकारी निरंक भेजे। अतः धमतरी जिला के समस्त गुरुजनों से आग्रह एवं निवेदन है कि निम्न वर्ग अल्प मानदेय कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी उच्च कार्यालयों को प्रेषित करें। साथ ही साथ दिवंगत कर्मचारी या कार्य से किसी कारणवश कार्य से पृथक हुए कर्मचारियों की जानकारी भी उच्च कार्यालय को भेजें, ताकि आपके अधीनस्थ निम्न वर्ग कर्मचारियों को न्याय मिल सके। आप सभी गुरुजनों को यह अपील करना चाहूँगा कि हम सब की दशा और दिशा को देखते हुए या हमारे साथ हुए अन्याय को देखते हुए आप सब हमारे कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे, ऐसा मैं आप सब से अपेक्षा करता हूँ। न्याय की आस में आपकी ओर सूचना सादर प्रेषित है। नमस्कार।